बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों ने बताया है कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन पे वीडियो बनाए, तो सॉरी फॉर लेट, मैं लेट हो गई इसलिए मैं सॉरी कहती हूँ। एंड आज मैं आप लोगों को बताऊँगी कि व्हाट इज़ एडवर्स ड्रग रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और लाइक करें वीडियो को। अच्छा स्टूडेंट्स, तो हम बताएंगे कि व्हाट इज़ एडवर्स ड्रग रिएक्शन। जब केमिकल को बॉडी के अंदर ले चलते हैं या बॉडी को एडमिनिस्टर करते हैं, तो बॉडी में जब वो केमिकल एंटर हो जाते हैं तो वहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। वहाँ पे एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है जिसके साथ वो बाइंड हो जाते हैं, और जब वो बाइंड हो जाते हैं तो वहाँ पे एक थेराप्यूटिक एक्शन हो जाता है या बायोलॉजिकल एक्शन हो जाता है या फार्माकोलॉजिकल एक्शन हो जाता है। अब जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो जैसे ही ड्रग हम एडमिनिस्टर करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ थेरापेटिक काम नहीं करेगा, मतलब वो सिर्फ थेरापेटिक एक्शन नहीं करेगा, क्योंकि केमिकल है हम बॉडी के अंदर करते हैं तो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होंगे, कुछ एडवर्स ड्रग रिएक्शंस भी होंगे, कुछ एडवर्स ड्रग इफेक्ट भी होंगे। तो एडवर्स ड्रग इफेक्ट का क्या मतलब है? एडवर्स ड्रग इफेक्ट का मतलब ये है कि एडवर्स मतलब अपोजिट, यानी बॉडी जो अपना थेरापेटिक एक्शन लेता है तो उसके अपोजिट भी कुछ एक्शन होता है। तो उस एक्शन के बारे में आज हम बात करेंगे कि जो एडवर्स ड्रग एक्शन है वो क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एडवर्स ड्रग रिएक्शन का या एडवर्स ड्रग इफेक्ट का डिफिनीशन करते हैं। एनी अनडिजायरेबल और अनइंटेंडेड कंसिक्वेंस ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अनडिजायरेबल जो कि बॉडी नहीं चाहता है, या अनइंटेंडेड कंसिक्वेंस मतलब वो ड्रग हम एडमिनिस्टर करते हैं तो उसका जो अपोजिट रिएक्शन आता है, मतलब वो रिएक्शन जो कि हमें नहीं चाहिए, अनवांटेड रिएक्शन हो। तो वांटेड रिएक्शन के साथ यानी थेरापेटिक रिएक्शन के साथ साथ एक अनवांटेड रिएक्शन भी बॉडी में हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? एडवर्स ड्रग इफेक्ट कहते हैं या एडवर्स ड्रग रिएक्शन कहते हैं। अब एडवर्स ड्रग रिएक्शन को 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। एक है टाइप ए का मतलब है आर्गुमेंट, और टाइप बी का जो मतलब है वो है बिजार। तो जो टाइप ए है तो उसमें प्रिडिक्टेबल एक्शन आता है, वो एक्शन जो कि हमें पता होता है, ऑलरेडी हम जानते हैं कि इस ड्रग का साइड इफेक्ट ये होगा। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन साइड इफेक्ट एंड व्हाट इज डिफरेंस एंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन? साइड इफेक्ट और एडवर्स ड्रग रिएक्शन में ये डिफरेंस है कि साइड इफेक्ट हमें मालूम होता है, ऑलरेडी हम जानते हैं, हमें प्रेडिक्ट होता है, उसके बारे में हम प्रेडिक्टेबल होते हैं। लेकिन जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है तो वो बॉडी पे या वो पेशेंट पे ही वो इंतज़ार करता है या पेशेंट पे ही डिपेंड करता है कि अब उसका रिएक्शन क्या होगा। जैसे कि वो रिएक्शन जेनेटिक भी हो सकता है, एलर्जिक भी हो सकता है, उस वजह से भी ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन अकर हो सकता है। लेकिन जो साइड इफेक्ट है तो वो हर एक बंदे पे जो भी ये ड्रग एडमिनिस्टर करेगा तो उस पर जो साइड इफेक्ट है वो अकर हो जाएगा। तो साइड इफेक्ट, टॉक्सिसिटी, ये किस चीज़ में आते हैं? ये टाइप ए मेडिसिन में आते हैं, और जो टाइप बी है उसमें एडवर्स ड्रग रिएक्शन आते हैं। अब हम बात करते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन की। तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन में ऐसा होता है कि एक पेशेंट आया हमारे साथ, उसने ये ड्रग एडमिनिस्टर किया तो उस पर कोई असर नहीं पड़ा। दूसरा पेशेंट आया, 5 पेशेंट ने इस ड्रग को एडमिनिस्टर किया, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आया, ठीक है, वो बिल्कुल नॉर्मल रहे, वो ठीक, उसकी जो थेरापेटिक ट्रीटमेंट थी वो ठीक हो गया। लेकिन जो 6th पेशेंट आया तो उस पर एक रिएक्शन अकर हुआ, अगर वो रिएक्शन बहुत ही सेवेयर था या वो रिएक्शन बहुत ही मॉडरेट था या माइनर था तो उसको हम क्या कहते हैं? जो 5 पेशेंट पे नहीं हुआ वो रिएक्शन अगर जो एक पेशेंट पे हो गया तो उसको हम कहते हैं कि ये क्या है? एडवर्स ड्रग रिएक्शन है। यानी वो पेशेंट में या तो जेनेटिकली ये रिएक्शन अक्कर हुआ, मतलब जेनेटिक की वजह से या एलर्जी की वजह से, तो इस वजह से उसमें ये रिएक्शन अक्कर हुआ। यानी वो पेशेंट के बॉडी पे डिपेंड्स करता है, पेशेंट के इम्यून सिस्टम पे डिपेंड करता है। तो इस रिएक्शन को हम फिर क्या कहते हैं? एडवर्स ड्रग रिएक्शन कहते हैं। एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो है ना, ये 4 टाइप के होते हैं। एक है माइनर, एक है मॉडरेट, एक है सेवेयर और एक है लीथल।
माइनर जो है ना, ये वो ड्रग रिएक्शन होता है जो कि मतलब ट्रीटमेंट किया पेशेंट का तो उस पर थोड़ा सा वो रिएक्शन अकर हुआ, थोड़ा सा रिएक्शन आ गया, तो ये जो मेडिसिन है उसमें हम कोई और ड्रग को मिलाते हैं, एंटी एलर्जिक वगैरह को, तो वो ठीक हो जाता है। फिर दूसरा है मॉडरेट में हम ऐसे करते हैं कि जो रिएक्शन अकर हुआ तो वो थोड़ा सिवियर था, मतलब ज़्यादा नहीं था लेकिन थोड़ा थोड़ा मॉडरेट था, तो हम ऐसा करते हैं कि वो ड्रग जो है ना वो हम साइड पे कर लेते हैं और उसका ट्रीटमेंट चेंज कर लेते हैं। फिर आता है सिवियर ड्रग रिएक्शन। सिवियर ड्रग रिएक्शन ऐसा होता है कि उसमें पेशेंट का जो ड्रग है वो चेंज कर लेते हैं और ज़्यादातर पेशेंट को हम एडमिनिस्टर भी करते हैं क्योंकि वो बहुत सिवियर रिएक्शन होता है। और लास्ट वन जो है वो बहुत खतरनाक है जिसको हम लीथल रिएक्शन कहते हैं। लीथल रिएक्शन जानलेवा भी हो सकता है। ये वो रिएक्शन है जो कि हम मेडिसिन को भी ख़त्म कर देते हैं, मतलब ड्रग को भी स्टॉप कर लेते हैं, पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं और कभी कभार उसकी जान को भी खतरा हो सकती है, वो चला जा सकता है। फिर है जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स में ऐसा होता है कि मतलब हर किसी को पता होता है कि ये साइड इफ़ेक्ट्स है, तो वो भी प्रेडिक्टेबल है और जो टॉक्सिसिटी है वो भी प्रेडिक्टेबल है क्योंकि हमें पता होता है कि हमने जो ड्रग एडमिनिस्टर किया तो वो हमने डबल डोज एडमिनिस्टर किया या अपने मकदार से ज़्यादा एडमिनिस्टर किया, तो उसको हम टॉक्सिसिटी कहते हैं, तो वो भी प्रेडिक्टेबल है। लेकिन जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है वो अनप्रेडिक्टेबल होता है और ये टाइप 2 में आता है जिसको हम बिजॉर भी कह सकते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।